यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, प्ले इट ऑन। ये देखिए जरा, यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़ा हमला, विजुअल देखिए। ईरान ड्रोन से कीव पर विध्वंसक अटैक, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन कीव। ये बड़ी खबर आपके सामने, रिहायशी इमारत से टकराया रूस का ड्रोन। ये देखिए विजुअल, देखिए विजुअल, हमले से कई इमारतों में लगी आग। इस सब के बीच में टू विंडो शॉट दिखाइए मुझे जरा, टू विंडो, कीव पर रूस का ड्रोन अटैक। ये देखिए जरा, हमारे सहयोगी सईद भाई ने ये स्पेशली हमको ये विजुअल्स निकाल के दिए। थैंक यू सो मच सईद भाई। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, कई इमारतों में लगी आग है। ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर कैंप फोर्स से, यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा में भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट, प्ले ऑन दिखाइए जरा। हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। ओडेसा में पार्किंग एरिया में गिरी रूस की मिसाइलें। ये देखिए जरा, रूस के हमले में 7 लोगों की मौत की खबर है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे क्लस्टर एम्यूनिशन से अटैक किया गया है। और अब कैम 1 पर बड़ी खबर, सीरिया में कुर्दिश लड़ाकों और सेना के बीच में भड़की जंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। एलेप्पो में सेना का कुर्दिश इलाकों पर बड़ा हमला, विजुअल देखिए जरा। फर्स्ट ऑन TV9, MLRS के जरिए अटैक कर रही है सीरियाई आर्मी। सीरिया एक ऐसी जगह है जहां पर शांति कभी हो ही नहीं सकती। ये तस्वीरें उसी की मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। एलेप्पो के रिहायशी इलाके में बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। सीरियाई फोर्स ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। ये देखिए SDF के ठिकानों पर नॉन स्टॉप शेलिंग, एम्बुलेंस अप। ये देखिए जरा, नॉन स्टॉप अटैक हो रहे, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बड़े हमले चल रहे हैं यहां पर, बहुत बड़े हमले चल रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट। एलेप्पो में जान बचाकर भागे लोग। ये देखिए, अशरफी इलाके में आमने सामने की जंग, एम्बुलेंस अप। गोलियां सुनिए। खूनी संघर्ष में अब तक 2 नागरिकों की मौत, कई लोग घायल हैं। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। दिखाइए जरा, सीरिया में जो हालात तेजी से तब्दील हुए हैं, ये तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए जरा, किस तरीके से सीरिया के हालात एकदम से बदल गए। ये है सीरिया, यहां पर किसी को चैन नहीं मिलता है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए विजय। अगली खबर के लिए कैंप 4 पर आइए। अमेरिका के ओहायो में वॉलमार्ट के अंदर फायरिंग का प्लान विफल, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, बॉडी कैम फुटेज में 21 साल के संदिग्ध ने पुलिस पर दानी पिस्तौल। ये देखिए, और ये देखिए इसको किस तरीके से पकड़ा गया। ये देखिए, और यहां पर पुलिस वाला आया, उसने सीधे अपनी नी से इसको नॉकआउट किया। और ये देखिए, यहां पर एक और फायरिंग हो जाती, पुलिस ने कैसे इसको यहां पर ओवर पार किया। ये बेसिकली शॉपलिफ्टिंग कर रहा था, इसको साइड में बिठाया गया। शॉपलिफ्टिंग यानी सामान चोरी कर रहा था, और इसने अपनी बंदूक निकाल ली अपने बैग में से। और फिर इसको किस तरीके से, हैरानी की बात यह है कि कैसे वहां पर यह बंदूक लेकर अंदर घुस गया। दिल्ली पहुंची बांग्लादेश में हिंसा की चिंगारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। ये देखिए जरा, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर उबाल है। VHP और अन्य हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, तस्वीरें आपके सामने। एक और ब्रेकिंग और शॉट कैंप 4 से, बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन, कोलकाता में प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। वेल डन PCR। ये आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर है। 4 विंडो शॉट दिखाइए। बांग्लादेश में जो आग भड़क रही है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए जरा, आठों खबरें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, किस तरीके से। अगर यहां से देखिए, इस वॉल को देखिए, ये वॉल ऑफ डिफीट है ट्रंप की। इधर देखिए, इन्होंने क्या कहा था, सीरिया में शांति आ गई है। तस्वीरें देख के नहीं लग रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर आपके रशिया की है, ये सीरिया की है। इस वक्त 4 बजे की 4 बड़ी खबरें एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए, पहली बड़ी खबर हमारे सामने, पाक सेना पर बड़ा हमला, आगे बढ़े TTP के लड़ाके। वेनेजुएला में रूस के Su-57 हाई अलर्ट पर US सेना। एक और बड़ी खबर जो है, रूस के 10 न्यूक्लियर बॉम्बर से हमला। ये बड़ी खबर आ रही है। और यूरोप को सैटेलाइट पर हमले का डर सता रहा है। इस सब के बीच में ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल तैयार हो गई है। चीन की न्यूक्लियर वार्निंग चल रही है। लेकिन पहली ब्रांडिंग
पीछे हटी मुनीर की सेना, लेकिन इस वक्त की 4 बड़ी खबरें आपके सामने जो मैं लेके आ रहा हूं। 3 बड़ी खबर, आइए जरा। पहली बड़ी खबर, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, यह दिखाइए जरा, तेजी से दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, टीडीपी के हमलों से जान बचाकर भाग रही है पाकिस्तानी फौज, ऑलमोस्ट सरेंडर मोड में। तीसरी बड़ी खबर, बलूचिस्तान में पाक सेना और बीएलए के बीच आमने सामने की जंग, लेकिन शुरुआत कर रहा हूं कैंप 1 से। पहली बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा में हमलों से पाकिस्तानी सेना में कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, तिरा वैली में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट है साहब। एक साथ 3 इलाकों में टीटीपी का गुरिल्ला अटैक है। बताया जा रहा है पाकिस्तानी फौज वापस लौट रही थी और उनको एम्बुश कर दिया गया। पहाड़ी इलाके में छिपे पाक सैनिकों को घेरा गया है। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। एक और ब्रेकिंग और शॉट, सीधा आइए। खैबर पख्तूनख्वा में पाक डिफेंस फोर्सेस पर विध्वंसक हमला, दिखाइए जरा। टीटीपी लड़ाकों का पाकिस्तानी पोस्ट पर ड्रोन अटैक, ये देखिए विजुअल जरा, हैरान करने वाले शॉट्स आ रहे हैं। तिरा वैली में आगे बढ़ रहे पाकिस्तानी काफिले पर हमला हुआ है। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, प्लेट ऑन। ये आज की सबसे हैरान करने वाली सबसे बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अटैक हुए, इन्होंने पूरे इकोसिस्टम को हिला के रख दिया है पाकिस्तान के। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। पाकिस्तानी सेना पर टीडीपी विद्रोहियों का नॉन स्टॉप अटैक। खबर यह भी है कि कई टीडीपी लड़ाके मारे भी गए हैं। यह देखिए ब्रेकिंग और शॉट, तिरा वैली में 7 पाकिस्तानी सैन्य वाहनों पर हमला किया गया है। पहाड़ियों के बीच से गुजर रहे सैन्य वाहनों पर फायरिंग की गई है। हमले में 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। ये देखिए, हैरान करने वाले वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं। मैं चाहूंगा विजय, अब जरा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट को संभाल के रखिएगा। पहले मैं एक छोटा सा रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा से जान बचाकर भाग रही पाकिस्तानी फौज, दिखाइए जरा। तिला वैली से बाहर निकल रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक, ये देखिए जरा। लगातार हमलों से खौफ में है मुनीर की सेना, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट रखिएगा और अपने आप 5 विंडो भी रखिएगा। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और 5 विंडो। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर, नो फर्स्ट 3 रखिएगा जरा। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, खैबर पख्तूनख्वा कंप्लीटली शेकन अप, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहां पर मेरा सवाल आपसे यह है, पाकिस्तानी फौज अटैक कर रही है, नो डाउट अबाउट इट, एब्सोल्युटली क्लियर। पाकिस्तानी फौज पर ज्यादा अटैक हो रहे हैं, यह विजुअल एविडेंस से साफ दिखाई दे रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है, और यह मेरा सवाल बड़ा ही पॉइंटेड है, यह पाकिस्तानी फौज का एपिक लो पॉइंट है? आपने बहुत अच्छी खबर दी जिसको सुन के बहुत खुशी हो रही है। देखिए, मैं इसको एक शब्द ये कहूँगा, राष्ट्रपति मुनीर बोलिए या फील्ड मार्शल बोलिए या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलिए, मुनीर वो अंग्रेजी में कहते हैं ही इज बिटन मोर देन ही कैन चू। उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा अपने हाथ फैलाने की कोशिश की है, सब तरफ अपने हाथ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं भी जहाँ भी उन्होंने हाथ फैलाए वहाँ कोई कामयाबी नहीं मिल रही। बेहतर इनके लिए ये होता फील्ड मार्शल की अगर इनकी दिमाग की सोच सही होती तो एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते, और कॉन्सेंट्रेट करने की जगह यही है खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर इमीडिएट नेबरहुड में उनके एक दुश्मन है। बाकी वो जो बांग्लादेश में भड़का रहे हैं उसका कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो इधर उधर करते रहे कोई मायने नहीं रखता, चाहे भारत के बरखिलाफ करते रहे कोई मायने नहीं रखता। उनको ये सोचना चाहिए था मुनीर साहब को कि उनकी इमीडिएट इस वक्त पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की धरती के लिए, ज़मीन के लिए ज़रूरी फ्रंट लाइन के हर एक कमांडर को सोचना पड़ता है कि मेरा की रिजल्ट एरिया कहाँ है, मेरी की रिजल्ट कहाँ पर है, और वह खैबर पख्तूनख्वा में। तो इस समय आई थिंक द लीडरशिप इन पाकिस्तान आर्मी, चाहे चीफ बोलिए बोलिए, seem to have lost control over the frontline troops. फ्रंटलाइन ट्रुप्स अपने इंडिपेंडेंट भाग रही हैं, कोई लड़ रहा है, कोई मर रहा है, कोई भाग रहा है। 5 सेकंड्स में रोक रहा हूं, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा शंकर प्रसाद सर का प्लीज एस्टन दीजिए। शंकर प्रसाद सर का एस्टन दीजिए जरा तेजी से, प्लीज गो हेड सर। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। The point I'm trying to make is this: the leadership of Pakistan Army is completely failed the troops on the ground. Okay, आप
पॉइंट टेकन सर। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, कैंप 4 पर आइए जरा, कैंप 4 पर आइए। बांग्लादेश में एक और नेता पर जानलेवा हमला, ब्रेक करिए। बांग्लादेश के एनसीपी नेता मोहम्मद मुतालिब शिकदर पर फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट। हमलावरों ने शिकदर के घर में घुसकर गोली मारी है, यह खबर आ रही है। ये देखिए, विजय 50-50 में रखिए इसको। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद का यह हमला है, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखिएगा। दिखाइए, हादी के बाद एक और, ये देखिए। और अब मेरा हंच क्या है, ये जानबूझकर भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सच्चाई इसकी ये है, सच्चाई ये है कि ये, मुझे ऐसा लग रहा है मोहम्मद यूनुस खुद इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि इलेक्शंस के बाद भी वो सत्ता से हटे। फरवरी में ऑलरेडी उन्होंने अवामी लीग को बैन कर रखा है, इलेक्शन वो नहीं लड़ सकती है, ये शायद मंशा है। लेकिन इस सब के बीच में अब जो बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ब्रेक करिए। यहां पर जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जम्मू में भी लोगों का गुस्सा भड़का। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूनुस सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन, ये देखिए, बांग्लादेश को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बांग्लादेश में मीडिया की आवाज दबा रही है यूनुस सरकार। ब्रेकिंग और वाइट, प्ले करिए। ये देखिए, बांग्लादेश में यूनुस सरकार करा रही है हिंसा, मीडिया दफ्तरों में आगजनी के पीछे यूनुस सरकार। बांग्लादेशी डेली न्यूज के संपादक ये देखिए, मेरे साथ इस वक्त राजन सर मौजूद हैं। राजन सर, भारत में इकोनॉमिक फेलियर को लेकर हम कभी भी पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। दिखाइए जरा हमारे मेहमानों को, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा सीधे आइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ। भारत के इकोनॉमिक फेलियर पर हम कभी भी बांग्लादेश को जिम्मेदार नहीं ठहराते, पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराते, श्रीलंका को जिम्मेदार नहीं ठहराते। मोहम्मद यूनुस, पहले तो उनकी इंटरिम गवर्नमेंट इतना लंबा खिंच गई, जो कि नहीं होना चाहिए था, ही फेल्ड। नंबर 2, वो इलेक्शन कराने की बात करते हैं, अवामी लीग को पार्टिसिपेंट नहीं बनाते हैं। इकोनॉमिक, जो बांग्लादेश साउथ एशिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन रही थी, आज वहां पर सिर्फ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहां के मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस ये करवा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ये जो अटैक हो रहे हैं, ये एक सोची समझी वहां के अंदर की राजनीति है? देखिए निशांत, इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश का अगर इतिहास देखेंगे तो वहाँ पे जो हत्याएं हुई हैं उसमें सरकारें शामिल रही हैं, वहाँ की आर्मी भी शामिल रही है। मैं बता दूं, आप मुजीबुर रहमान की बात कर लें तो उसका मर्डर किसने करवाया था आप जानते हैं। फिर उसके बाद जियाउर रहमान का जो मर्डर हुआ था, असैसिनेशन हुआ था, तो उसका मर्डर उसने आर्मी नहीं करवाया था। तो उसको इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है, उसके इतिहास को देखते हुए, उसका जो जिस ढंग का एक वायलेंट हिस्ट्री रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ पे कभी भी ट्रांजिशन जो हुआ, पॉलिटिकल ट्रांजिशन स्मूथ नहीं रहा है, और बिल्कुल फाइट टू एंड वाला बाइपोलर पॉलिटिक्स है वहाँ पे। आप कई बच्चों को पढ़ाते हैं, आप प्रोफेसर हैं, मुझे एक बात बताइए, शेख हसीना क्या कर रही थी? एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, इन सब पे फोकस किया जा रहा था। खालिदा जिया तो अपना टर्म पूरा करने के बाद वापस आ ही नहीं पाई, उनके बेटे को बाहर भेजना पड़ा, करप्शन इतना ज्यादा हो गया था। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं जी, इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या किया गया? जीरो। पाकिस्तान के साथ आर्मी, आईएसआई की मीटिंग्स की जा रही हैं, जमाते इस्लामी वहां पर इलेक्शन जीत रहा है ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर। मोहम्मद यूनुस फेल कर गए, और जब ये घटनाएं हो रही हैं तो वो जानबूझ के डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है?
निश्चित रूप से बिल्कुल कोई शक नहीं है कि वो जो रियल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और उसको एक तरह से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रियल प्रॉब्लम वहाँ पे स्टेबिलिटी का है, जो इस ढंग का वायलेंट पॉलिटिक्स उसका है, जो इस्लामाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वहाँ पे हो रहा है उसकी समस्या है, और जिस ढंग से पाकिस्तान और जो लश्कर तैयबा या ISI इत्यादि का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और फिर अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो भी मर्डर हुए हैं वहाँ पे मुस्लिम के भी मर्डर हुए हैं और हिंदू के मर्डर हुए हैं, लेकिन जो वेस्टर्न कैपिटल से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, उसमें केवल हदी की बात होती है, जो दूसरा मर्डर माइनॉरिटी का हो रहा है उसकी बात नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी भी इन्वॉल्व है, जिसमें कि लोकल इस्लामिक एलिमेंट्स तो हैं, जमात इस्लामी इत्यादि तो हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि पाकिस्तान का भी हाथ है और जो वेस्टर्न कैपिटल है उसको कहीं ना कहीं उसको सिंपैथाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कारण से एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है और मुझे लगता है कि भारत को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये क्राइसिस एस्केलेट भी हो सकता है। इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए। ईरान का वॉर प्लान, बड़े हैरान करने वाली तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं यहां पर, और चीन ने की न्यूक्लियर तैयारी। ये दोनों खबरों के पीछे एक ही कनेक्शन है, चाइना और रशिया। लेकिन पहले बिग वॉल पर दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए बड़ी खबर नंबर 1, यहां पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से वॉर ड्रिल नंबर 1। नंबर 2, नेतन्याहू की ईरान को जंग की चेतावनी, ये बड़ी खबर है। और फिर चीन की न्यूक्लियर मिसाइलें जो हैं वो साइलों में तैनात हो गई। यहां पर सचिन फोटो चेंज होना था, ये देखिए जरा, आइए जरा, इस सब के बीच में बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग आपके सामने लेके आ रहा हूं। विजय फ्लोर ब्रेकिंग, ब्रांडिंग चेंज करिए, फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर, ईरानी सेना की बड़े जंग की तैयारी, ब्रेक करिए। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से वॉर ड्रिल, इस वक्त की बड़ी खबर, एक साथ 7 जगह पर ईरान ने वॉर ड्रिल किए, बड़ी खबर, न्यूक्लियर साइट के पास से मिसाइल दागी गई, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान की ड्रिल के बाद हाई अलर्ट पर इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, 40-60 विजय, ये देखिए जरा, ये लेटेस्ट शॉट्स आ रहे हैं। ईरान की वॉर ड्रिल आपके सामने, सीधा इसके वीडियो की पर पीछे स्काई होगा, ये देखिए जरा, ईरान की वॉर ड्रिल, इजराइल अलर्ट है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा प्ले करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, आई सेड स्काई होगा, ये देखिए जो जानकारी आ रही है, ईरान की वॉर ड्रिल, इजराइल अलर्ट है। मुझे इंतजार है ग्राफिक्स का, ये देखिए, यूएस इजराइल से तनाव के बीच ईरान की वॉर ड्रिल शुरू हो गई है। पश्चिमी ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल से ड्रिल की जा रही है, 7 अलग अलग जगहों में ईरान की वॉर ड्रिल है। न्यूक्लियर साइट्स के पास से मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन ब्रेकिंग, एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी। ईरान की जंगी तैयारी, ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए जरा। ईरान में रूस के Su-35 के लिए शेल्टर बनाए गए, ब्रेकिंग और स्टिल। ईरान में तेजी से बड़े जंग की तैयारी चल रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। विजय जब हम बॉल पढ़ेंगे तो बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। एक तरफ ये देखिए, Su-57 के लिए अंडरग्राउंड साइट्स बनाई जा रही हैं, वो पिक्चर ही नहीं है यहां पर। Su-57 के लिए अंडरग्राउंड साइट्स बनाई जा रही है, आप गिव इट अ पास। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट, ईरान को बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी, ब्रेकिंग और बाइट। ईरान की वॉर ड्रिल को लेकर इजराइल तैयार, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। ईरान की वॉर ड्रिल पर इजराइल की नजर, ब्रेकिंग और बाइट। और सीधे चलिए, मेरे साथ एयर कॉमोडोर काले हैं। सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, ईरान और इजराइल में फिर से चीजें ट्रिगर होने वाली हैं? क्योंकि सर, ओपन सोर्स इंटेल में बड़ा क्लियर कट, ये ओपन सोर्स इंटेल इज नाउ अ न्यू सोर्स, हर एक के लिए बड़ा क्लियर कट है दैट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ईरान वर्सेस इजराइल इज ऑन द कार्ड्स। वो निशान जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बात एक्चुअली जब पिछला वॉर जब रुका था और जब यूएस ने ईरान के जो न्यूक्लियर अड्डे थे उन पे स्ट्राइक करी थी, तो आप उस टाइम पे ही ये शक शुरू हो गया था कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय करने का जो यूएस और इजराइल का मिला जुला मंशा है वो सक्सीड नहीं हुई है, दैट इज़ नॉट गॉन थ्रू। अगर जब प्लान कोई पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होता है, आधा अधूरा रह जाता है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे एनालिसिस यही था कि ईरान जो है अपनी शक्ति को दोबारा कायम करेगा, दे विल रीबिल्ड देयर लेकिन एक और एक ओपन सोर्स इंटेल से खबर आ रही है कि नेतन्याहू फिर से ट्रंप से हमले की बात करने वाले हैं, लेकिन ट्रंप तैयार नहीं होंगे। क्या ये आप एग्री करते हैं? नहीं, मैं एग्री नहीं करता, बिकॉज इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वो फिर प्ले में आ जाती है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की जो रिलेशनशिप है वो टाइम टेस्टेड है और बहुत पुरानी है, प्लस ईरान उनका एक कॉमन एनिमी है।
तो मुझे नहीं लगता कि वाइल प्रेसिडेंट में भी रिलक्टेंट, वो थोड़े रिलक्टेंट होंगे बिकॉज उन्होंने पहले ही ये कह दिया है कि नहीं हमारी स्ट्राइक सुपर सक्सेसफुल थी और ईरान का जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। परंतु यदि ज़मीन पे प्रूफ आता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी चल रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि ही हैज़ एनी अदर ऑप्शन। आफ्टर ऑल उनको अपने देश का भी जो है अपने देश के इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ज़्यादा नहीं है उनके पास। वो कोशिश करेंगे इसको अवॉइड करने की, पर मुझे नहीं लगता कि इन द लॉन्ग रन इट इज गोइंग टू सक्सीड। पॉइंट टेकन सर। तो आपका जो अंदेशा है कि दिस थिंग इज गोइंग टू ये ज्यादा बड़ा बनेगा, ये डेफिनेटली बड़ा बनेगा कुछ समय। अंडरस्टूड साहब। ये देखिए घिर गया वेनेजुएला, न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात। अब आप कहेंगे कि ये तो आपने कल भी बताया था, लेकिन आज उसमें रशिया एंगल आ रहा है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा स्लाइड जूम इन और हो सकता था। ये देखिए पहली खबर जो इस वक्त आपके सामने आ रही है, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर बिग वॉल पर न्यूज नंबर 1। ये देखिए वेनेजुएला के आसमान में रूसी फाइटर प्लेन, बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, ट्रंप ने मादुरो को दी सरेंडर करने की वार्निंग। बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स की सीक्रेट उड़ान। ये बहुत हैरान करने वाली खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, वेनेजुएला अमेरिकी टकराव में रूस की एंट्री। ब्रेक करिए जरा। कैरिबियन सी में दिखे रूस के Su-57 फाइटर जेट्स, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9 4060। पहली बार 2 Su-57 फाइटर जेट्स की कैरिबियन में उड़ान। ये देखिए जरा, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के पास से भरी उड़ान। ये देखिए रूसी फाइटर की उड़ान के बाद से अमेरिका हाई अलर्ट पर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, ये देखिए कैरिबियन में रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट। ये देखिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा जो डिटेलिंग आपके सामने आ रही है। सवालों में कई सारी चीजें आ रही हैं। रूस के Su-57 कैरिबियन सी में क्यों देखे गए? नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए जरा, क्या रूस अमेरिका को वार्निंग दे रहा है? नंबर 2, नंबर 3, क्या रूस बताना चाह रहा है कि वो वेनेजुएला के साथ खुलकर खड़ा है? फिर क्या रूस अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला में अपने फाइटर प्लेन उतारने वाला है? फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, वेनेजुएला को लेकर अमेरिका को रूस की चेतावनी। ब्रेक करिए। अमेरिकी एक्शन से बन सकते हैं जंग के हालात। कैरिबियन में अमेरिका के एक्शन से टेंशन बढ़ी। ब्रेकिंग और बाइट। आइए जरा इसके फ्लोर पर आइए जो डिटेलिंग में दे रहा हूं। ये देखिए फ्लोर पर वेनेजुएला रूस 7 अमेरिका को मात। वेनेजुएला रूस 7 अमेरिका को मात। पीछे स्काई कर दीजिए विजय, कट रहा है वो ब्रांडिंग। ये देखिए जरा, अब कैरिबियन में बहुत बड़े जंग का खतरा है। अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला और रूस हैं। खुलकर वेनेजुएला के समर्थन में आ गया है रूस। अमेरिकी एक्शन से जंग का खतरा जताया गया है। कैरिबियन में अमेरिकी मूवमेंट से तनाव है, यह खबर आ रही है। विजय पहले वाली वॉल लीजिएगा और ब्रेकिंग और शॉट हम लेंगे डिस्कशन में। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका से जंग की तैयारी में वेनेजुएला। ब्रेक करिए। टकराव के बीच वेनेजुएला ने दिखाई ताकत। ब्रेकिंग और शॉट, वेनेजुएला की सेना ने दिखाए घातक हथियार। ये देखिए सेरेमनी में ईरान के कई घातक हथियार देखे गए। ये बड़ी खबर। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये बहुत बड़े जंग की तैयारी में वेनेजुएला। ब्रेक करिए। मिलिशिया को हथियार बांट रहा है वेनेजुएला। देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, वर्किंग क्लास के लोगों को बांटी जा रही है राइफल्स। बड़ी खबर, विजुअल दिखाइए। अमेरिका के खिलाफ मिलिशिया तैयार कर रहा है वेनेजुएला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिकी हमला हुआ तो मिलिशिया देगा जवाब। बड़ी खबर विजय, ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। शंकर प्रसाद सर मेरे साथ मौजूद है। सर, वेनेजुएला में ऑल आउट एक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन रशिया के फाइटर प्लेन्स, और वो भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स, वेनेजुएला के नजदीक मंडराते नजर आने। क्या हम एकाएक एक अलग फोकस देख रहे हैं सर? गेस्ट बिल्कुल देख रहे हैं। आपको एक साफ नजर आ रहा है कि रशिया उनको क्लियरली बता रहा है कि वी आर विद इट। हमने पहले अभी तक बातचीत कर रहे थे, आपने इसकी खबरें सुनी थी, बहुत दिन से सुन रहे हैं कि रशिया सपोर्ट्स द वेनेजुएलन गवर्नमेंट, लेकिन आज आपने अपने Su-57 भी उड़ा के दिखा दिए। जब अमेरिकन एयरफोर्स ने को वेनेजुएलन शिप्स को डिस्ट्रॉय किया इंटरनेशनल वाटर्स में, जो कहते हैं कि इसमें ड्रग्स ले जा रहे थे, वहाँ से बात शुरू हुई है। ये दिस वॉज द ट्रिगर पॉइंट। आप शायद मानते भी हैं और आप कई पैनलिस्ट नहीं भी मानते
कि अमेरिका कभी डायरेक्ट अटैक में वेनेजुएला के अंदर नहीं घुसेगा, अगर घुसा भी तो सिर्फ एयर स्ट्राइक करेगा, और अगर एयर स्ट्राइक की उसने की तो रशिया का Su-57 उसमें ज़रूर हिस्सा लेगा, लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड वो नहीं भेज सकता, क्योंकि वेनेजुएलन आर्मी भी काफ़ी 2-3-4 महीने से अच्छी तैयारी कर रही है, उसको सपोर्ट मिल रही है, उसको वेपन्स मिल रहे हैं। सो द सिचुएशन इज़ वेरी एम्बिगुअस, किसी को नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन मेरा मानना ये है, फर्स्ट डायरेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन, येस, रशिया इज डायरेक्टली इन्वॉल्व नाउ, Su-57 विल बी इन ए पोजिशन टू टेक प्लेस। और एक बात बड़ी साइड ट्रैक करके ज़रा सा आपसे लाइटर हार्ट में कहना चाहता हूँ कि Su-57 का डिस्प्ले, Su-57 is one of the finest 5th generation aircraft. इंडिया भी इसमें इंटरेस्टेड है, सो इट कुड ऑल्सो बी ए सेल गिमिक। हालांकि लाइट हार्टेड, सॉरी, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, बट इट कुड बी। सो द पॉइंट इज, योर आंसर टू योर क्वेश्चन इज, Russia is definitely and openly with the Venezuelans, and America knows it. So it's better that they keep the level at this point and not escalate it any further. वो चाहते हैं किसी प्रकार से प्रेशर डाल के वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से गिरा दिया जाए, उसको असैसिनेट कर दिया जाए। और ट्रंप को हिस्ट्री से सीखना चाहिए सर। पिछली बार जो उन्होंने कू करने की कोशिश की थी, तब रशिया ने ही साथ दिया था मादुरो का। अपने फर्स्ट टर्म में ट्रंप ने जब कुछ ऐसा किया था। ये देखिए, वेनेजुएला पर किसी भी वक्त अमेरिकी हमला, देखिए कैरिबियन में यूएसएस जेराल्ड कैरियर का मूवमेंट, ये है वो खबर। ये देखिए, यूएसएस जेराल्ड ने एक बार फिर से बदली लोकेशन, ब्रेकिंग और शॉट, वेनेजुएला तट के बेहद करीब है यूएसएस जेराल्ड। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सोचिए, ट्रंप बार बार कह रहे हैं हमला करूंगा, लेकिन कर नहीं रहे। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, दिखाइए वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की जंगी तैयारी दिखाइए जरा। पुर्तो रिको एयरपोर्ट पर पहुंचा अमेरिकी विमान। ये देखिए, अमेरिकी अटैक एयरक्राफ्ट EC-130 की लैंडिंग, ब्रेकिंग और शॉट। कैरिबियन सी में अमेरिकी मूवमेंट से तनाव बढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, प्लेट ऑन। ये आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका वेनेजुएला के बीच किसी भी वक्त फुल एंड फाइनल जंग। वेनेजुएला पर अमेरिका का बड़ा मिलिट्री एक्शन। ये देखिए जरा, अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और ऑयल टैंकर को सीज किया, ब्रेकिंग और शॉट। अब तक का सबसे बड़ा टैंक सीज किया गया है। ये ट्रंप ने कहा है, टैंकर सीज करना अमेरिका की समुद्री डकैती है। ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। ये देखिए जरा, ब्रांडिंग चेंज करिए। अब हम बात कर रहे हैं रशिया की, थोड़ा जूम इन होगा जिप, आइए जरा। ये देखिए, पूरा यूक्रेन दहला और सैटेलाइट पर होगा हमला। ये बड़ी हैरान करने वाली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले आइए, यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये नंबर 1, 24 घंटे में 600 ड्रोन से हमले, रूस के 10 न्यूक्लियर बॉम्बर आसमान में, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, बट यूरोप को खौफ, पुतिन ने सैटेलाइट को मार गिराने की मिसाइल तैयार की है। फिर बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए, रूस ने दी नेटो को महाजंग की चेतावनी, लेकिन प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। फ्लोर ब्रेकिंग, रूस की यूक्रेन पर विनाशक एयर स्ट्राइक। ये देखिए जरा, यूक्रेन पर 600 से ज्यादा ड्रोन से रूस का हमला। रूस ने दागी 30 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें। बड़ी खबर, टारगेट पर यूक्रेनी एनर्जी और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हैरान करने वाले वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं। रूस ने 600 ड्रोन से अटैक किया है। विजुअल्स देखिएगा जरा, ये दो वीडियो फ्लोर गोप्रो है। आइए जरा देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन पर 600 से ज्यादा ड्रोन और 30 मिसाइलों से हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पीछे स्काई होगा, ये देखिए जरा, यूक्रेन के एनर्जी और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को रूस ने निशाना बनाया। बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये ब्लैक नहीं है, ये विजुअल्स है। विजय, इसके विजुअल थोड़ा सा चेंज करिए। ये देखिए, रूस ने 10 न्यूक्लियर बॉम्बर से दागी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें। रूस की एयर स्ट्राइक के बाद यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। लेकिन इस सब के बीच में मेरे बगल में ब्रेक करिएगा, इस वक्त की एक बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेकिंग, बहुत बड़ी न्यूज है। क्रिसमस पर रूस के बड़े हमले की चेतावनी। द काउंटडाउन हैज बिगन। यूक्रेन ने इंटेलिजेंस अलर्ट जारी कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने एयर डिफेंस मजबूत करने का आदेश दिया है। रूस ने क्रिसमस सीज़फायर से इनकार कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस धमकी का माहौल बना रहा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस धमकी का माहौल बना रहा है।
लेकिन अब आज की बड़ी खबर जूम इन करते हुए आएंगे और फ्लोर ब्रेकिंग होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस बना रहा है स्टारलिंक खत्म करने वाला नया हथियार। ब्रेक करिए जरा। रूस ने शार्पनेल क्लाउड मिसाइल से स्पेस वॉर का खतरा, बड़ी खबर। शार्पनेल है वो, ये देखिए यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक बना रूस के लिए बड़ी चुनौती। नया हथियार एक साथ कई सैटेलाइट गिराने में सक्षम है, बड़ी खबर। रूस की नई मिसाइलों को लेकर नेटो का अलर्ट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। नई मिसाइलों को लेकर नेटो का अलर्ट, बड़ी खबर। ये देखिए रूस बना रहा है स्टारलिंक खत्म करने वाला ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय। ये हैरान करने वाला है। शार्पनेल, ये देखिए क्लाउड से स्पेस वॉर का खतरा है, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके दूसरे शॉट है तो वो भी दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यस एग्जैक्टली, ये शॉट्स होने चाहिए। आइए जरा सीधा आइए इसके फ्लोर पर। रूस के टारगेट पर स्टारलिंक, इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस ने नया एंटी सैटेलाइट हथियार बना लिया है, बड़ी खबर। पीछे स्काई कर दीजिए। रूस स्टारलिंक पर हमले के लिए शार्पनेल क्लाउड मिसाइल बना रहा है, बड़ी खबर। शार्पनेल क्लाउड स्टारलिंक सैटेलाइट को निशाना बनाएगा। हाई डेंसिटी पैलेट से सैटेलाइट ऑर्बिट पर हमला करेगा। यूक्रेन की सेना कम्युनिकेशन और टारगेटिंग में स्टारलिंक पर निर्भर है। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए ऊपर। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, सर आप प्लीज गलत मत लीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी देश हो या फिर यूरोप हो, अब ये रशिया को लेकर पतंगबाजी कर रहे हैं। हर दिन एक नई पतंग निकालते हैं। कल वाली पतंग का नाम था कि रशिया न्यूरो सेंसिस पर हमला करेगा। आज की पतंग का नाम है स्टारलिंक पर हमला करेगा। और ये एक फियर साइकोसिस क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि ये युद्ध ना रुके। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल, उनके अभी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो डॉक्यूमेंट आया है और जो अभी उनके जो सेक्रेटरी हैं उनका जो स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें तो वो सीधा बोल रहे हैं कि जो अमेरिका को है वो यूरोप के बहकावे में नहीं आना चाहिए और यूरोप चाहता है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल रहे और लड़ता रहे। तो इस कारण से एक तरह से थ्रेट का जो माहौल पैदा किया गया है उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का काफ़ी ज़्यादा रोल है और इस तरह से वो एक तरह से भय का माहौल करके अपनी जनता को भी यूनाइट करके रखना चाहते हैं। नाटो को सपोर्ट करवाते रहना चाहते हैं और अमेरिका को भी शामिल रखना चाहते हैं। और अमेरिका में लेकिन वह पॉलिसी अब बदलती नजर आ रही है क्योंकि अमेरिकन जो ट्रम्प की पॉलिसी है वो थोड़ी सी अलग है। आप जानते हैं कि रूस के साथ उनकी बातचीत भी चल रही है और कहीं ना कहीं अमेरिका यह भी करने की कोशिश कर रहा है। मैं बता दूं कि चीन और रूस को वो अब एनिमी नहीं मानता उस ढंग से और यूरोपियन जो लिबरल पार्टी है उसको एनिमी मानता है और जिससे सिविलाइजेशन इरेजर एक जो टर्म यूज किया गया था कि सिविलाइजेशन ही खत्म होने वाला है यूरोप का और उसके सबसे बड़े दुश्मन वहाँ के लिबरल्स हैं। वहाँ के लिबरल्स और अमेरिका के लिबरल्स दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो एक तरह से मुझे लगता है कि एक क्या बोला जाता है कि जिसमें कि रेड हरिंग जिसका टर्म होता है कि आप इस ढंग का चीज़ एक दिखाते हैं, गैस लाइटिंग इसको बोल सकते हैं आप, जिससे कि वहाँ की जनता यूनाइटेड हो, अमेरिका कंटिन्यूस सपोर्ट करता है। लेकिन सच्चाई यही है कि रूस की नीति में यह नहीं है कि वो कभी भी यूरोप को अटैक करे, उसमें इतनी क्षमता भी नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अब आपको मैं एक बड़ी खबर बता रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ब्रेकिंग और शॉट। लुकाशेंको ने कह दिया है भाई हम तैयार हैं, बेलारूस नेटो बॉर्डर पर न्यूक्लियर अलर्ट। ब्रेक करिए। पोलैंड, लिथुआनिया और लाटविया सीमा पर तैनात न्यूक्लियर मिसाइलें। अब ये न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ है कि नहीं ये पता नहीं। लुकाशेंको ने 10 ओर्शनिक मिसाइलों की तैनाती का किया दावा। मैक 10 की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है ओर्शनिक, बड़ी खबर। ओर्शनिक मिसाइल की रेंज में नेटो के 28 देश हैं। बिग वॉल पर आइए, ये देखिए बिग वॉल पर आइए। आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ओह अब आप इसमें ढूंढिए कि बेलारूस कहां है, ढूंढिए, बूझो तो जाने। ये देखिए, ये है बेलारूस, मिल गया फाइनली, वेरी गुड। खैर कट इट। यहां पर आइए जरा। रूस ने बेलारूस नेटो सीमा पर तैनात की न्यूक्लियर मिसाइलें, इस वक्त की बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए। लुकाशेंको ने 10 ओर्शनिक मिसाइलों की तैनाती का दावा किया है, बड़ी खबर। आगे दिखाइए जो जानकारी आ रही है। बेलारूस से सटे पोलैंड, लिथुआनिया और लाटविया की सीमा पर तैनाती है, बड़ी खबर। ये देखिए जरा। फिर ओर्शनिक मिसाइल मैक 10 की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है, ये बड़ी खबर है। लेकिन एक और बड़ी खबर, हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए तैयार रूस। ब्रेकिंग और शॉट। ब्रिटिश नेवी ने रूस के नए डीप सी खतरे की वार्निंग दे दी है। रूस के अंडर सी केबल और पाइपलाइन को खतरा है। ब्रेकिंग और शॉट।
स्पॉट। रूस की ब्रिटिश सी के नीचे सबमरीन तैनात करने की तैयारी है। बड़ी खबर सीधा आईएस के फ्लोर पर। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए तैयार रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की GUGI यूनिट फिर अंडर सी ऑपरेशन के लिए तैयार है, यह जानकारी आ रही है। ब्रिटिश नेवी ने रूस के नए डीप सी खतरे की वार्निंग दे दी है। बड़ी खबर और जानकारी, अंडर सी केबल कटने से इंटरनेट और बैंकिंग ठप हो सकते हैं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, इंटरनेट और बैंकिंग ठप हो सकते हैं। आप विजय, मैं यहां पर अपने दर्शकों को कुछ बता रहा हूं, मैंने कुछ खबरें स्किप की हैं। सीधे आइए विजय, इस वक्त की एक बड़ी खबर, क्रिसमस सीजन में फ्रांस की पोस्टल सर्विस पर साइबर अटैक। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग, ला पोस्ट और उससे जुड़ा बैंकिंग सिस्टम ठप। पार्सल डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट प्रभावित। क्रिसमस के पीक सीजन में ग्राहकों को भारी परेशानी। DDoS अटैक से ऑनलाइन सेवा बंद होने का दावा। सीधा आईएस के फ्लोर पर, यह फ्रांस में बहुत बड़ा अटैक हुआ है। क्रिसमस सीजन में फ्रांस पर साइबर अटैक। बड़ी खबर, फ्रांस की राष्ट्रीय पोस्टल सर्विस पर साइबर अटैक की आशंका। बड़ी खबर, फ्रांस की पोस्टल, साइबर अटैक की आशंका नहीं है, साइबर अटैक हो गया है। ये देखिए, फ्रांस की पोस्टल सर्विस ला पोस्ट की ऑनलाइन सेवा अचानक बंद हो गई। संदिग्ध DDoS साइबर अटैक से मेल और पार्सल डिलीवरी में देरी हुई है। पोस्ट ऑफिस में क्रिसमस गिफ्ट भेजने आए लोगों को लौटाया जा रहा है। ला बैक पोस्टेल का ऐप भी ठप हो गया, पेमेंट अप्रूवल रुक गया है। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए, मेरे साथ एयर कॉमोडोर काले हैं, उनके पास मैं चलूंगा। काले सर, हाइब्रिड अटैक शुरू हो चुके हैं, क्या यह भी समझा जाए? लुकाशेंको की ये जो वार्निंग आई है, इसकी टाइमिंग के मतलब क्या है, प्लीज बताइए। हेलो निशांत जी, दोबारा बोलिएगा। मेरा सर सवाल, मेरे दो सवाल हैं। क्या हाइब्रिड अटैक शुरू हो चुके हैं? नंबर वन, लुकाशेंको ने ये जो कहा है कि हमारे यहां न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल तैनात हो गई हैं, इसकी टाइमिंग, इन दोनों का मतलब क्या है? देखिए, मैंने कुछ दिन पहले भी जब हम इस बात पर डिस्कस कर रहे थे निशांत जी, मैंने ये बोला था कि ये एक तरह से एक काम बिफोर अ स्टॉर्म बोलते हैं, तो ये स्टॉर्म बिफोर अ काम है। सारी जो बातचीत चल रही है वो ये एक निष्कर्ष पर धीरे धीरे जा रही है। रशिया जितनी ज़मीन खींचना चाहता है उतनी ज़मीन अपने पास रखना चाहता है, और ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो एक फाइनल, एक कल्मिनेशन पे पहुंचेगी, जहां जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बोलते हैं। और जैसे ही यूरोप को कॉस्ट जो वॉर की पड़ रही है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है लोग धीरे धीरे पीछे हटते जाएंगे। ये गेम दोनों तरफ से खेली जा रही है। यूक्रेन भी यही कोशिश कर रहा है कि रशिया के ऊपर जो है वॉर की कॉस्ट बढ़ाई जाए, और रशिया भी यही कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के ऊपर वॉर की कॉस्ट बढ़ाई जाए। अब इन दोनों तरह की जो टेक्निक्स हैं, टैक्टिक्स हैं, उसमें ये सब होता है। दैट मीन्स कि आप जो है एक तरह से धमकी दे रहे हैं, आप अपने बड़े वेपन्स जो हैं वो आगे ला रहे हैं, आप दूसरे देशों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप को क्या कॉस्ट पड़ेगी यूक्रेन को कंटिन्यूअस सपोर्ट देने की। तो इसलिए बेटर है कि हम एक पीसफुल जो है सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ें, और उसमें यदि किसी देश को थोड़ा फायदा होता है तो वो फायदे की बात हम सीरियसली सोचें। इस समय दोनों पोजीशंस, दोनों लोग जो हैं वो हार्ड लाइन पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, तो इस तरह की बातें करना लाजमी है कि हम जो है इस सिचुएशन को थोड़ा सा और एस्केलेट करेंगे। तो ये एस्केलेशन लैडर पे धीरे धीरे बातें जो हैं बढ़ रही हैं, परंतु रियली लॉजिकली ये कहाँ पहुंचेगा इस समय कोई कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज काफी दुनिया की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि इसका पीसफुल सॉल्यूशन भी निकले। अंडरस्टूड। काली सर आपका और राजन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन शंकर प्रसाद सर आप मेरे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर, नेटो रूस के बीच चरम पर तनाव, यूरोपियन नीतियों की वजह से युद्ध का खतरा। रूस के डिप्टी वित्त मंत्री रेबाकॉफ की वार्निंग है, सैन्यकरण से शक्ति संतुलन बिगाड़ रहा यूरोप। अमेरिका की नीति यूरोप से ज्यादा संतुलित है। बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। जर्मनी में 1000 से ज्यादा रहस्यमय ड्रोन की उड़ान। ब्रेक करिए, सैन्य ठिकानों के ऊपर देखा गया ज्यादा ड्रोन, टारगेट पर मिलिट्री बेस, एयरपोर्ट और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जर्मनी में ड्रोन खतरा गंभीर स्तर पर, पुलिस ने कहा ड्रोन को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, अब जो है वो चाइना की खबर है। ब्रांडिंग चेंज करिए यहां पर, और जो हमारे पास जानकारी है, चाइना की वॉल भी होनी चाहिए यहां पर।
ये देखिए ईरान पर ईरान का वॉर प्लान। अब विजय वो चाइना की वॉल दिखाइए, चाइना ने की न्यूक्लियर तैयारी, ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान युद्ध पर नेटो चीफ का बड़ा ऐलान। ब्रेक करिए जरा, ताइवान पर हमला हुआ तो यूरोप को जा सकता है रूस, बड़ी खबर, नेटो को तुरंत डिफेंस मजबूत करने की वार्निंग। बड़ा अलर्ट, ये देखिए ब्रेकिंग और ताइवान पर हमला हुआ तो यूरोप को जा सकता है। ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय, इंतजार मत करिए, शॉर्ट प्ले करिए। ये देखिए जरा नेटो को तुरंत डिफेंस मजबूत करने की वार्निंग, बड़ी खबर दिखाइए जरा। ये देखिए अब जरा इसके फ्लोर पर आइए, ये देखिए बड़ी खबर, नेटो चीफ का बड़ा अलर्ट, ताइवान पर चीन की सैन्य कार्रवाई यूरोप की सुरक्षा को प्रभावित करेगी। रूस चीन गठजोड़ पर नेटो प्रमुख मार्क रूट की बड़ी वार्निंग। ये देखिए ताइवान पर हमले की स्थिति में यूरोप में तनाव बढ़ा सकता है रूस। पुतिन अपने 11 लाख सैनिकों की कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सबसे बड़ी खबर, ताइवान जापान से तनाव के बीच चीन का मिसाइल साइलो एक्टिव। बड़ी खबर, चीन ने तैनात की 100 से ज्यादा आईसीबीएम, मंगोलिया सीमा के पास मिसाइल साइलो में तैनात आईसीबीएम, DF-31 सॉलिड फ्यूल मिसाइलों की तैनाती। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, पेंटागन के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है, यह बहुत बड़ी खबर है। मिसाइल साइलो यानी लैंड से जो अटैक करने वाली मिसाइलें होती हैं उसको तैनात कर दिया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, चाइना ने यह बहुत बड़ा स्टेप लिया है। ये देखिए जरा, मिसाइल साइलो में तैनात कर दी गई हैं। पैकेजिंग को मैं स्पेशल थैंक्स कहूंगा, गुड सिलेक्शन ऑफ शॉट्स। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, जंग के लिए तैयार चीन, मंगोलिया सीमा के पास चीन ने तैनात की 100 से ज्यादा आईसीबीएम। पीछे ब्रांडिंग रहने दीजिएगा। ये देखिए 3 अलग अलग साइलो फील्ड में DF-31 मिसाइलों की तैनाती है। इस खबर की ब्रेकिंग ऊपर रखिए, सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, मिसाइल साइलो में तैनाती, ये बहुत बड़ी खबर है सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? लेकिन उससे पहले सर मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन आ रही है, आइए जरा। चीन का आईसीबीएम हाई अलर्ट के बाद ये देखिए, बिना किसी डिप्लोमेटिक रोक के न्यूक्लियर हथियारों की होड़ तेज होगी, ये इसका इंपैक्ट है। ये देखिए ताइवान पर के अस्तित्व का खतरा बढ़ गया है। फिर एशिया पैसिफिक में चीनी मिसाइलों की रेंज में अमेरिकी सैन्य ठिकाने, दुनिया भर में रणनीतिक स्थिरता बिगड़ रही है। ये बड़ी खबर, दुनिया भर में रणनीतिक स्थिरता बिगड़ेगी। खैर एनीवे, टेंसेस आउट है यहां पर। ये देखिए, मैं जाऊंगा फ्लोर पर, आइए और ब्रेकिंग लीजिए, सीधे शंकर प्रसाद सर के पास चलिए। सर, ये बहुत बड़ी खबर है, आप 30 सेकंड्स में सर आपसे ट्रैक लेना चाहूंगा क्योंकि समय हमारे पास कम है। व्हाट डू मेक आउट ऑफ इट सर? चाइना के अगर मिसाइल साइलोज में जाने, व्हाट डू मेक आउट ऑफ इट? इट्स ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। मैं कहूँगा कि सब पूरी विश्व के लिए एक बहुत खतरनाक स्टेप है, केवल ताइवान के लिए नहीं, लेकिन इसमें अमेरिका बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व है और चाइना की तरफ से। देखिए बात वही है जैसे वेनेजुएला में हो रहा है, इट्स मोरलेस ए पैरेलल सिचुएशन। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि बूट्स ऑन ग्राउंड रखे ताइवान के अंदर। अगर उसने ताइवान के इफेक्टिवली कोई डिस्ट्रक्शन की डेमोन्स्ट्रेशन किया, कोई डिस्ट्रक्शन की, तो उसका कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा। वो चाइना लेने के लिए तैयार नहीं है। चाइना कैन नॉट टेक एनी कैजुअलिटीज, एनी डिस्ट्रक्शन। सो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि द एंटायर वर्ल्ड, यू करेक्टली सेड, कि सारा विश्व इसमें इन्वॉल्व है। और ये विश्व इसी में नहीं, विश्व सारी दुनिया में इन्वॉल्व है आज की तारीख में। कहीं भी कुछ होता है, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, शो वाइंड अप करना है। शंकर प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, आई होप मैंने आपको पर्याप्त समय दिया हो। लेकिन पीछे हटी मुनीर की सेना, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। भारत के नोटैम से खौफ में चीन और पाकिस्तान, ब्रेक करिए। बंगाल की खाड़ी में भारत ने नोटैम जारी किया, बड़ी खबर। ये देखिए 24 दिसंबर तक ब्रेकिंग और स्थिर हिंद महासागर में नोटैम जारी। अगली ब्रेकिंग, सीधा आइए, मिडिल ईस्ट में भारतीय सेना का शौर्य दिखाइए। मिडिल ईस्ट में भारतीय सेना एक्शन में, ईरान के साथ भारतीय नौसेना की जॉइंट ड्रिल, ईरानी तट पर ईरान नेवल एक्सरसाइज। एक और बड़ी खबर, 40-60 होगा विजय, फ्रेश शॉट्स हैं। ईरान से अरब तक भारतीय सेना की जंगी तैयारी दिखाइए जरा। यूएई के साथ डेजर्ट साइक्लोन वॉर ड्रिल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, और उससे मैं वाइंड अप कर रहा हूं। वजीरिस्तान में बड़े हमले की तैयारी में टीटीपी, ब्रेकिंग और शॉट। टीटीपी कमांडर वजीर के साथ आगे बढ़े विद्रोही।